नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। लगातार हिंदुस्तान में अपराध की बात हो रही है, लगातार उन आंकड़ों की बात हो रही है जो सामने आ रहे हैं, लेकिन आज हम अपने इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने लेकर के आए हैं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने हम लेकर के आए हैं, क्योंकि अपने इस कार्यक्रम में लफाजी नहीं करते, हम आंकड़ों की बात करते हैं जिसे किसी भी लिहाज में ठुकराया या झुटलाया नहीं जा सकता है। आज अपराध पर इस तरीके से रिसर्च करके आपके सामने तमाम तथ्यों को हम रखने वाले हैं, जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि हिंदुस्तान में अपराध का ग्राफ किस हद तक और किस तरह से आगे बढ़ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पेशकश की और एक एक करके आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश में और देश में, हिंदुस्तान में आखिर अपराध का ग्राफ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, इस बात को आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं। आज इसी वजह से हमने एनसीआरबी के आंकड़ों के जरिए आपके सामने तथ्यों को रखने की कोशिश की है, ताकि आप समझिए कि हिंदुस्तान में अपराध का ग्राफ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और साल दर साल इसमें कितने प्रतिशत का इजाफा हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि लगातार हिंदुस्तान के सभी प्रदेश कमोबेश लगातार ये कहते हैं कि उनके प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर है। इसलिए आज हमने उन आंकड़ों को आपके सामने रखा है, जिससे आप स्पष्ट तौर पर यह समझ पाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हिंदुस्तान में क्या है। अपराध, जुर्म या गुनाह, ये वो शब्द हैं जिन्हें सुनकर सनसनी पैदा होती है, क्योंकि अपराध का काला साया पूरे देश में फैलता ही जा रहा है और जुर्म का बढ़ता ग्राफ ये साबित करता है कि अपराधियों में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या फिर पुलिस प्रशासन, गुनहगारों के सामने बौना साबित हो रही है। वहीं इन दिनों पूरा देश हाथरस कांड को लेकर सदमे में है कि कैसे एक लड़की का गैंगरेप करने के बाद उसे अधमरा छोड़ दिया गया और आखिर 9 दिनों के बाद अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद से सड़कों पर उतरकर लोग आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताएंगे जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। पिछले 10 सालों का वो आंकड़ा जिसमें अपराध बड़ी ही रफ्तार से बढ़ा है। 2010 में 22,24,831 अपराध के मामले दर्ज हुए, यानी इजाफा हुआ 187.6% का। 2011 में 23,25,575 अपराध के मामले दर्ज हुए, यानी बढ़ोतरी हुई 192.2% की। 2012 में 23,87,188 मामले दर्ज हुए, यानी इजाफा हुआ 196.7% का। 2013 में 26,47,722 अपराध के मामले दर्ज हुए, इजाफा हुआ 215.5% का। 2014 में अपराध का आंकड़ा पहुंचा 28,51,563 तक और इजाफा हुआ 229.2% का। 2015 में 29,49,400 मामले दर्ज हुए, इजाफा हुआ 234.2% का। 2016 में 29,75,711 अपराध के मामले दर्ज हुए, इजाफा हुआ 233.6% का। 2017 में 30,62,579 अपराध के मामले दर्ज हुए, इजाफा हुआ 237.7% का। 2018 में 31,32,955 अपराध के मामले दर्ज हुए, यानी इजाफा हुआ 236.7% का। 2019 में 32,25,701 अपराध के मामले दर्ज हुए, यानी इजाफा हुआ 241.2% का। इन आंकड़ों से आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि साल दर साल अपराध के इन आंकड़ों में जो उछाल देखा गया वो डराने वाला है। डराए भी क्यों ना, इस देश में अपराधियों के हौसले जो बुलंद हैं, कानून को मजाक समझने वाले आला दर्जे के माफिया वारदात को अंजाम बड़े ही आराम से देते हैं, क्योंकि सफेद पोशों की छत्र छाया में रहकर ये अपराधी बाहुबली बन जाते हैं। हम आपको चुनिंदा राज्यों के पिछले 3 सालों का आंकड़ा भी बताते हैं। सबसे पहले नजर दिल्ली पर। दिल्ली में 2017 में 2,32,066 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2018 में 2,49,012 मामले दर्ज हुए,
जबकि 2019 में 2,99,475 अपराध के मामले दर्ज हुए। बात अब पड़ोसी राज्य हरियाणा की। हरियाणा में 2017 में 97,924 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2018 में 1,08,212 अपराध के मामले, तो 2019 में 1,11,323 अपराध के मामले दर्ज हुए। यूपी में 2017 में 3,10,084 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2018 में 3,42,355 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2019 में 3,53,131 अपराध के मामले दर्ज हुए। जबकि पंजाब में 2017 में 39,288 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2018 में 41,640 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2019 में 44,697 मामले अपराध के दर्ज हुए। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में 2017 में 1,69,941 मामले दर्ज हुए, जबकि 2018 में 1,71,889 मामले दर्ज हुए। जबकि 2019 में 2,25,306 अपराध के मामले दर्ज हुए। हिमाचल प्रदेश में 2017 में 13,007 अपराध के मामले दर्ज हुए। 2018 में 14,604 अपराध के मामले दर्ज हुए और 2019 में 14,480 अपराध के मामले दर्ज हुए। वहीं चंडीगढ़ में 3,240 अपराध के मामले 2017 में दर्ज हुए। 2018 में 3,072 मामले, तो 2019 में 2,819 मामले दर्ज हुए। बात बिहार की करें तो बिहार में 2017 में 1,80,573 मामले दर्ज हुए। 2018 में 1,96,911 मामले दर्ज हुए, जबकि 2019 में 1,97,935 मामले दर्ज हुए। इन आंकड़ों को देखकर आपकी आंखें जरूर खुली होंगी, क्योंकि हमारा मकसद ही आपकी आंखें खोलना है। बढ़ते इन क्राइम के आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए आपको और हमें मिलकर सरकार समेत पुलिस प्रशासन को भी जगाना होगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अपनी अगली रिपोर्ट में हम बात आधी आबादी की करेंगे, यानी कि महिलाओं की बात होगी और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और महिलाओं पर हो रहे क्राइम को लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, जिसमें आंकड़ा एक बार फिर से हम लोगों ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से उठाए हैं और जहां हमने ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन किस तरीके से बढ़ रहा है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि हमने उन प्रदेशों को भी शुमार किया है जो दिल्ली के आसपास हैं, हरियाणा से लगते हुए प्रदेश हैं। तो समझना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्योंकि हिंदुस्तान में औरतों को, महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उनके साथ अत्याचार में कहीं भी किसी भी तरीके से कोई कमी है नहीं। देश के सत्तासीन ये दावा करते हैं कि ये 21वीं सदी है साहब, भारत को महाशक्ति बनाना है, लेकिन यहाँ महिला शक्ति का खुलेआम चीरहरण होता है। सबसे ताजा उदाहरण यूपी के हाथरस का है, जहां मासूम लड़की के साथ 4 आरोपी गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं और इस कदर पीटते हैं कि पीड़िता की टूटी हड्डियां उसे मरने के लिए मजबूर कर देती हैं। ये तो था इस वारदात का एक पहलू। वहीं बात करें कानून के रखवालों की, तो ये जनाब भी उन हैवानों से कम नहीं, क्योंकि पीड़ित परिवार को बिना खबर दिए आधी रात को पीड़िता की चिता तैयार कर उसे आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस की इन सब कारगुजारियों के बाद डीएम साहब पहुंच गए पीड़ित परिवार को धमकाने और ये हिदायत देने कि मीडिया के सामने मुंह खोलने का अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसे में एक तरफ दबंगों का डर तो दूसरी तरफ कानून के रखवालों का खौफ अपराध को यही तो जन्म देता है। और इसका सबूत दिया है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने। एनसीआरबी के मुताबिक पिछले साल महिलाओं के खिलाफ 4,05,861 मामले सामने आए। इनमें हर दिन औसतन 87 मामले बलात्कार के हैं। हैरत की बात है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती बरतने और अपराधियों पर नकेल कसने के लंबे चौड़े दावे करती है, तो दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिस्ट में यूपी टॉप पर है। यहाँ साल भर में महिलाओं पर अत्याचार के 59,853 केस सामने आए हैं। बेशक ये आंकड़े पिछले साल के हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस साल यूपी ने कोई सुधार कर लिया। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश को हिलाकर रख देने वाले उन्नाव कांड, हाथरस कांड और अब बलरामपुर कांड इसी राज्य में हुए हैं, वो भी कुछ ही महीनों के अंतराल पर। राज्य में महिलाओं के खिलाफ हैवानियत का आलम यह है कि हाथरस की हैवानियत के बाद आजमगढ़,
बुलंदशहर और फतेहपुर समेत यूपी के कई इलाकों से रेप को थर्रा देने वाली खबरें सामने आ चुकी हैं। कहा जाता है कि वक्त के साथ साथ समाज ज्यादा सभ्य होता है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े इसके उलट सबूत दे रहे हैं, जिसके मुताबिक देश भर में 2018 के मुकाबले 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए 2010 से 2019 तक के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2019 में रेप के 32,033 मामले सामने आए। 2018 में 33,356 रेप के मामले थे। 2017 में 32,559 रेप के मामले थे। 2016 में 38,947 रेप के मामले थे। 2015 में 34,210 रेप के मामले थे। 2014 में 36,735 रेप के मामले थे। 2013 में 33,707 रेप के मामले थे। 2012 में 24,923 रेप के मामले थे, जबकि 2010 में 22,172 रेप के मामले थे और 2010 में 21,397 रेप के मामले थे। ये तो उन दर्ज अपराध के मामले हैं जो पुलिस थाने तक पहुंचे। ऐसे कई मामले और हैं जिन्होंने थाने की चौखट लांघी नहीं। दूसरी तरफ सबसे अहम बात यह है कि दोषियों को सजा किस हद तक मिल पाती है और अपराधी दोषी किस हद तक हो पाते हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आइए आपको कुछ आंकड़ों से और रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि 2010 से 2019 तक दुष्कर्म के कितने प्रतिशत आरोपियों को सजा मिली। 2019 में 23.7% आरोपी दोषी साबित हुए। 2018 में सिर्फ 27% आरोपी दोषी साबित हुए। 2017 में सिर्फ 32% आरोपी दोषी साबित हुए। 2016 में 25.5% आरोपियों को सजा मिली। 2015 में 29.4% आरोपी दोषी साबित हुए। 2014 में 28% आरोपियों को दोषी करार दिया गया। 2013 में 27.1% आरोपी दोषी साबित हुए और उन्हें सजा मिली। 2012 में 24.2% आरोपी दोषी साबित हुए। 2011 में 26.4% आरोपी दोषी साबित हुए, जबकि 2010 में 26.6% आरोपी दोषी साबित हुए। इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बलात्कार के मामले में देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिसे जल्द से जल्द सुधारने की जरूरत है। लेकिन अगर कानून पर से भरोसा उठ जाए तो अपराधियों पर कौन लगाम लगाएगा? जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अपराध पर अंकुश ना लग पाना एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का एक छोटा सा जवाब है कन्विक्शन रेट, यानी आरोपियों का दोषी साबित हो जाना। हिंदुस्तान में ये रेशियो बहुत कम है, यानी कि आरोपी तो होते हैं, मामला दर्ज होता है, आरोपी बनते हैं, लेकिन अदालत में उन आरोपियों को दोषी साबित करने में नाकाम हमारी पुलिस हो जाती है। शायद तथ्यों का अभाव, सबूतों का अभाव रह जाता होगा, जिसकी वजह से वो आरोपी ही रह जाते हैं और वो बरी हो जाते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में कन्विक्शन रेट क्या है, कितने प्रतिशत आरोपी दोषी साबित होते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। हाथरस कांड को लेकर जहां देश भर में उबाल है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल हैं। तो विपक्षी पार्टियों ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अपराध के मामलों में यूपी का ही इतना बुरा हाल है? क्या देश के बाकी राज्यों में क्राइम ना के बराबर है? अपराधी अपराध करते हैं और बिना सजा के छूट जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आज आंकड़ों के साथ हम आपको बता रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो साल 2019 में अपराध की सजा दर कुछ इस तरह है। दिल्ली में 40.7% लोगों को सजा मिली, जबकि पेंडिंग केसेस हैं 92.5%। हरियाणा में महज 16.1% सजा दर है, जबकि पेंडिंग केसेस हैं 81.3%। पंजाब में सजा दर है 23.1%, पेंडिंग केसेस की दर है 76.8%। हिमाचल में सजा दर है 19.1%, जबकि पेंडिंग केसेस की दर है 92.5%। राजस्थान में सजा दर है 45.5%, लेकिन पेंडिंग केसेस की दर है 85.8%। बिहार में 16% है सजा दर, जबकि 96.1% है पेंडिंग केसेस की दर।
यूपी में सजा दर है 55.2%, जबकि पेंडिंग केसेस की दर है 92.4%। ये आंकड़े देखे आपने, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि इन आंकड़ों के मुताबिक खूंखार अपराधी वे बड़े ही आराम से छूट जाते हैं या जमानत पर बाहर आकर फिर से वारदात को अंजाम देते हैं। वहीं इन आंकड़ों के मुताबिक पेंडिंग केसेस भी कम नहीं है, जिनका कम होना तो दूर साहब, बदस्तूर इजाफा ही होता जा रहा है। बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की कवायद में केंद्र और राज्य सरकारें लगातार जुटी हैं, लेकिन फिर भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसको लेकर सवाल कई हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। ऐसे में महिलाओं के साथ होने वाली हैवानियत जब पूरे देश को झकझोर देती है, तो न्याय मांगने के लिए पूरा देश सड़कों पर उतर आता है, लेकिन कुछ दिन के बाद सब भूल जाते हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। और अब बात अपने प्रदेश यानी हरियाणा की करेंगे। हरियाणा में महिलाओं की असुरक्षा की खबरें लगातार आ रही हैं, महिलाओं को प्रताड़ित करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लगातार बलात्कार की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि रेप का आंकड़ा हरियाणा में क्या कहता है, हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति क्या है, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या सरकार हो या फिर प्रशासन हो, वो हमेशा ये कहता है कि पुलिस, सरकार हर चीज महिलाओं के फेवर में है, महिलाओं की तरफ है। लेकिन अंजाम क्या है, तथ्य क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने में नाकाम होती सरकार और पुलिस पर लगातार उठ रहे सवालों से अपराधियों के हौसले बुलंद होना लाजमी है। ऐसे मामलों में महज उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा भी पीछे नहीं है। वहीं हरियाणा में ताजा मामलों की बात करें तो गुरुग्राम जिले में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक बच्ची के पड़ोसी ने ही रेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसका नाम बबलू शेख बताया जा रहा है। वहीं एसीपी क्राइम प्रीतपाल ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी बबलू को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश की जा रही है। आपको बता दें, साइबर सिटी यानी गुरुग्राम में पिछले 48 घंटों में गैंगरेप, रेप और नाबालिग से रेप के 3 मामले सामने आए। गैंगरेप का मामला डीएलएफ फेज 2 का है, जहां 4 युवकों ने एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वही एक मामला सदर थाने में दर्ज किया गया, जिसमें दिल्ली से 0 एफआईआर दर्ज कर गुरुग्राम पुलिस को भेजी गई, जिसमें पीड़ित महिला ने गुरुग्राम में तैनात हेड कांस्टेबल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाकर इंसाफ की गुहार लगाई। ये एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला आया था हमारे सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन के इलाके में, जिसके संबंध में पुलिस ने केस रजिस्टर करके और जो आरोपी था उसको अरेस्ट कर लिया है और जो भी उसकी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है और उसमें बेहतर से बेहतर सजा के लिए कोशिश की जा रही है। ऐसे में हरियाणा में बढ़ते रेप के आंकड़ों पर एक नजर डालना भी जरूरी हो जाता है। तो देखिए, 2015 से 2019 तक के आंकड़े। साल 2015 में 1038 रेप के मामले, 2016 में 1189 रेप के मामले सामने आए। वहीं 2017 में यह आंकड़ा 4097 रहा, 2018 में 4770, तो 2019 में 1480 मामले सामने आए। वहीं अब एक नजर डालते हैं 10 राज्यों के उन आंकड़ों पर जिनमें साल 2019 के दौरान रेप और गैंगरेप की वारदात दर्ज हुई। साल 2019 में हरियाणा में 1480 रेप, 6 गैंगरेप, पंजाब में 1002 रेप के मामले, तो गैंगरेप का एक भी मामला सामने नहीं आया। हिमाचल में 359 रेप के मामले, तो गैंगरेप के 13 मामले सामने आए। राजस्थान में 5997 रेप के मामले, तो 7 गैंगरेप के मामले सामने आए। यूपी में 3065 रेप के मामले सामने आए, तो 34 गैंगरेप के मामले भी सामने आए। बिहार में 1773 रेप के मामले सामने आए, तो 4 गैंगरेप हुए। दिल्ली में 1253 रेप के मामले सामने आए, तो 5 गैंगरेप के मामले। चंडीगढ़ में रेप के मामले 112 सामने आए, तो एक भी गैंगरेप का मामला सामने नहीं आया। ये आंकड़े हैं साहब, वो भी सरकारी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। ऐसे में बढ़ते महिला के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाने की जरूरत है। जरूरत है देश के कानून को थोड़ा सख्त करने की, क्योंकि अपराधी बेखौफ हो चला है और कानून का रखवाला ही बेलगाम हो चला है। तो आपने देखा तथ्यों पर आधारित हमारा ये शो कि आखिर किस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ा है
और खास तौर पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन किसी भी लिहाज से कम नहीं हुआ। अब ऐसे में चाहे वो हरियाणा की सरकार हो या हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों की सरकार हो, उनको सोचने की जरूरत है कि इस पर अंकुश कैसे लगे। लेकिन एक बात और है कि हमें और हमारे समाज को भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है कि इस प्रदेश में, हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित हों, अपराध का ग्राफ घटे। इसमें समाज भी एक बहुत बड़ी और अहम जिम्मेदारी निभा सकता है। आज की पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।